हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ड्रॉप ऑफ एजुकेशन वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कि कितने टाइप्स के डीएनए होते हैं और उन टाइप्स के स्ट्रक्चर को भी हम जानेंगे। साथ ही साथ हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए को और हमें उससे कई सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चली थी, जैसे कि सॉल्बिलिटी, पीएच, टेम्परेचर, डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, एब्जॉर्प्शंस, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना था। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ डीएनए यानी कि डीएनए के टाइप्स कितने होते हैं। वैसे देखा जाए तो डीएनए के कई सारे टाइप्स देखने को मिलते हैं, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट डीएनए होते हैं वो 3 तरीके के डीएनए होते हैं, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ डीएनए होते हैं, जिसमें कि कंसीडर किया जाता है ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डीएनए के स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल प्रॉपर्टी को कवर किया था, तो इसमें हम टाइप्स को कवर करेंगे और मोस्ट 3 टाइप्स के डीएनए को हम जानेंगे। सबसे पहले हम ए डीएनए की बात करते हैं। अगर हम ए डीएनए की बात करते हैं तो ए डीएनए राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होता है और इनके अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये बिल्कुल बी डीएनए की से सिमिलर होता है। और डिहाइड्रेटेड डीएनए टेक एन ए फॉर्म दैट प्रोटेक्ट द डीएनए ड्यूरिंग एक्सट्रीम कंडीशन, यानी कि जो आपकी बी डीएनए होती है ये एक्सट्रीम कंडीशन में प्रोटेक्ट करती है डीएनए के स्ट्रक्चर को। और इस तरीके के डीएनए जो होते हैं वो प्रोटीन बाइंडिंग और प्रोटीन के रिमूवल में भी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो ए डीएनए होता है ये आपका कई सारे सॉल्वेंट के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे टाइप्स बी डीएनए की। अगर हम बी डीएनए की बात कर रहे हैं तो बी डीएनए मोस्ट कॉमन डीएनए माना जाता है और इनका जो कॉन्फॉर्मेशन होता है ये भी बिल्कुल ए डीएनए की तरह राइट हैंडेड कॉन्फॉर्मेशंस देखने को मिलता है। साथ ही साथ मेजॉरिटी ऑफ डीएनए बी टाइप के कॉन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट और थर्ड टाइप की बात करते हैं जेड डीएनए की। अगर हम जेड डीएनए की बात करते हैं तो जेड डीएनए जो होता है ये लेफ्ट हैंडेड कन्फर्मेशंस को बियर करके रखता है। जैसा कि अभी आपने देखा ए बी जो थे वो राइट हैंडेड कन्फर्मेशन को बियर करते थे, बट जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स का फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ ये जिग जैग पैटर्न को भी फॉलो करता है और इसकी डिस्कवरी एंड्रस वॉन्ग एंड एलेक्जेंडर रिच ने की थी। और ये ज़्यादातर आप देख सकते हैं हेड ऑफ स्टार्ट साइट ऑफ अ जीन, यानी जीन जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से लेफ्ट हैंडेड पे अरेंज होता है। अगर जेड डीएनए की बात करें तो जेड डीएनए जो होता है ये आपके स्टार्ट साइट ऑफ जीन पे पाया जाता है और स्टार्ट साइट ऑफ जीन आप आराम से अगर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इनके हेलिकल्स बता देंगे कि ए बी जेड डीएनए में से कौन से डीएनए। साथ ही साथ जेड डीएनए जो होता है ये जीन रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर जीन रेगुलेशन। जैसा कि आपके सामने एक डायग्राम है, ये डायग्राम जो है ये ए और बी डायग्राम यानी कि ए एंड बी डीएनए को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं इस तरीके के डीएनए की तो इस डीएनए को दिया था वेस्टर्न क्रिक ने, जिसे हम वेस्टर्न क्रिक मॉडल से के नाम से या डबल हेलिक्स मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अगर हम डायमीटर की बात करें तो अप्रॉक्स 20 एंगस्ट्रॉम, मेजर माइनर ग्रुप को आप देख सकते हैं, हेलिकल पिक्स को देख सकते हैं 33.2 एंगस्ट्रॉम की होती है। एरियल राइज की बात करते हैं तो 3.32 एंगस्ट्रॉम की होती है। और अगर हम देखें इस तरीके के अरेंजमेंट को कि किस तरीके से जो हमारा प्यूरिन एंड पिरामिडीन है ये मेजर एंड माइनर ग्रुप के हेल्प से किस तरीके से अरेंज है, तो यहाँ 3 तरीके से अरेंज होती है। एक होती है बेस पेयर टिल्ट, दूसरा होता है बेस पेयर रोल और तीसरा जो होता है वो होता है प्रॉपर ट्विस्ट। आइए हम इन तीनों के डायग्राम्स को देखते हैं और समझते हैं। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये आपका टिल्ट है, ये रोल है, ये प्रॉपर ट्विस्ट है। मैंने आपके सामने एक टेबल रखा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल में ए फॉर्म डीएनए, बी फॉर्म डीएनए और जेड फॉर्म डीएनए को काफ़ी अच्छी तरीके से कंपेयर करके बताया गया है कि इन तीनों स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंट है। तो इनके ज्योमेट्री एट्रीब्यूट्स को देखते हैं और इन तीनों के फॉर्म को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ए फॉर्म की बात करते हैं, इनके हेलिकल सेंस की बात करते हैं तो ए जो होती है राइट हैंडेड होती है, बी भी राइट हैंडेड होती है, व जेड जो होती है वो लेफ्ट हैंडेड होती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपीटिंग यूनिट की। तो ए का जो होता है रिपीटिंग यूनिट वो 1 बेस पेयर होता है, बी का भी 1 बेस पेयर होता है, जेड का 2 बेस पेयर होता है। रोटेशन पर बेस पेयर यानी ट्विस्ट एंगल की बात करते हैं तो ये ए फॉर्म में 33.6 एंगस्ट्रॉम की होती है और बी फॉर्म में 34.3 एंगस्ट्रॉम की होती है, जेड फॉर्म में 60 डिग्री बाई 2 एंगस्ट्रॉम की देखने को मिलती है। मीन बेस पेयर पर टन की बात करते हैं तो ए फॉर्म में 10.7 की होती है, बी में 10 और अगर की बात करें तो ये 12 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बेस पेयर टिल्ट की। अभी टिल्ट मैंने दिखाया तो ए डीएनए की जो होती है 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, बी डीएनए की -6 एंगस्ट्रॉम की होती है, जेड डीएनए की 7 एंगस्ट्रॉम की होती है। राइज पर बेस पेयर अलोंग एक्सिस की बात करते हैं तो ए फॉर्म में जो होता है वो 2.3 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलता है, राइट हैंडेड में 3.32 एंगस्ट्रॉम मिलता है और जेड में 3.8 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलता है। साथ ही साथ पिच टर्न ऑफ हेलिक्स की बात करते हैं तो ये 24.6 एंगस्ट्रॉम का ए में होता है, बी में 33.2 एंगस्ट्रॉम का होता है, जेड में 45.6 एंगस्ट्रॉम का होता है। और अगर हम प्रॉपर ट्विस्ट की बात करते हैं तो +80 डिग्री और +60 डिग्री बी में और जेड में 0 डिग्री देखने को मिलता है। अगर हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इनफॉर्मेशन की बात करते हैं या कन्फर्मेशन की तो ए के कन्फर्मेशन की बात करते हैं तो एंटी होती है, बी भी एंटी होती है, बट जेड जो होता है एंटी पिरामिडीन होती है और सेंस उसका प्यूरिन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। फिर शुगर पकड़िंग की बात करते हैं तो ए में 3' इंडो देखने को मिलता है, बी में 2' इंडो देखने को मिलता है और जेड में C2 इंडो एंड C3 इंडो देखने को मिलता है। साथ ही साथ इनके डायमीटर की अगर हम बात करते हैं तो डायमीटर जो होती है वो ए में 23 एंगस्ट्रॉम की होती है, बी में 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, जेड में जो होती है वो 80 एंगस्ट्रॉम की होती है। अगर इनके हम मेजर ग्रुप की बात करते हैं तो ए में नैरो एंड डीप होती है और बी में वाइड एंड डीप होती है, जेड में फ्लैट होती है। माइनर ग्रुप की बात करते हैं तो ए में वाइड एंड सैलो होती है, बी में नैरो एंड डीप होती है और जेड में नैरो एंड डीप देखने को मिलती है। तो ये आप जो चार्ट देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे हों और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो कि जो ए बी एंड जेड डीएनए हैं वो किस तरीके के होते हैं, उनमें किस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, उनके माइनर मेजर ग्रुप को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके डिस्टेंस एंड साइज को किस तरीके से मेजर एंड माइनर ग्रुप के साथ साथ हम उसमें शुगर ग्रुप किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ों को भी हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तब तक आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे आरएनए के टाइप्स के बारे में और आरएनए के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच।